हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। यार इन इंग्लिश के 4 शब्दों को लेकर मेरे पास बहुत डिमांड आ रही है कि सर जी ये ऑल्सो, इवन और एज वेल और टू, ये चारों ने बड़ा तंग कर रखा है, समझ में ही नहीं आते, इनका कचुंबर निकाल दो, हमें सिखा दो ये कैसे यूज होंगे। आज की इस क्लास में डोंट वरी, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑल्सो कहां लगता है, इवन कहां लगता है, और ये एज वेल कहां लगता है, और ये टू कहां लगता है, टी डबल वाला टू। इन चारों का हिंदी में मतलब होता है भी, लेकिन ये नहीं जहां भी आए कुछ भी लगा दो, रात चल रहा हमारा, ऐसा नहीं है। सिचुएशन समझ लेना, रूल समझ लेना, एक एक करके ढंग से बढ़िया करके नोट भी कर लेना, सही है। अब इन चारों का ढंग से बेहतरीन इस्तेमाल सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाऊंगा ऑल्सो, इवन, एज वेल और टू का बेहतरीन इस्तेमाल, और इनको आपस में कंपेयर करके भी दिखाऊंगा ताकि बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे। बहुत काम की वीडियो है ये, पूरी देखना, स्किप मत करना एक सेकंड भी, सही है। अब सुनो, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑल्सो की। अब सुनो, ऑल्सो की हिंदी होती है भी। आज जितने भी हम चारों सीखेंगे सबका भी होता है मतलब, लेकिन सिचुएशन बताऊंगा कौन सी कब लगानी है। ऑल्सो का हिंदी में मतलब होता है भी, मतलब कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें भी आए, मैं भी जाऊंगा, तुम भी खाओगे, हम भी खेलेंगे, तुम भी खेलोगे, वह भी पढ़ेगा, वह भी रोएगा, तो भी, तो आप ऑल्सो लगा सकते हैं। ऑल्सो के लगाने की पोजीशन होती है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी कि हिंदी में तो पता है मैं भी जाऊंगा, मैं के बाद लगा दिया, तुम भी आओगे, तुम के बाद लगा दिया। इंग्लिश में ससुरा ऑल्सो का चिपकाना है, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद जो हैज, हैव, विल, सेल, पेल होते हैं ना, तो अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे। चलो आओ बनाते हैं। जैसे मुझे कहना है मैं भी जाऊंगा, तो भी आ रहा है, आई विल ऑल्सो गो, आई विल ऑल्सो गो, तो यहां विल के फौरन बाद आ गया। इसके अलावा देखो, तुम भी अंग्रेजी बोल सकते हो, यू कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश, यू कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश। तो यहां पे भैया ध्यान रखना कि जहां पर भी आए वहां पर ऑल्सो लगाएंगे। मैं भी नाच सकता हूं, आई कैन ऑल्सो डांस, सही है। अब ऑल्सो हो गया, आओ अब इवन का यूज देखें और फिर इन दोनों को कंपेयर करें। और भैया ये जो इवन होता है इसका भी हिंदी में मतलब होता है भी, यानी इवन का भी ऑल्सो की तरह मतलब है भी, लेकिन इसको लगाने की जो पोजीशन है वो है इवन प्लस सेंटेंस, यानी इवन सबसे पहले लगेगा, बाकी आपका जो भी सेंटेंस हो भाड़ में जाए वो लास्ट में लगेगा, आई मीन इवन के बाद लगेगा। इवन को आपको टॉप पर रखना है, सबसे शुरू में रखना है, स्टार्टिंग में रखना है। अब जैसे मुझे कहना मैं भी जा सकता हूं, मैं भी, अब पहले मैं कह रहा था आई कैन ऑल्सो गो, अब इवन वाला बनाना है तो इवन पहले लगाना पड़ेगा। इवन आई कैन गो, इवन आई कैन गो, तुम भी आ सकते हो, तुम क्यों थोड़ा देख रहे हो, मेरा आ जाओ यार, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। इवन यू कैन कम, अरे सचिन भी खेल सकता है यार, क्या आप बात कर रहे हो, तुम सचिन को कैसे हल्के में ले रहे हो, सचिन भी खेल सकता है। इवन सचिन कैन प्ले, तो मतलब जहां पर भी आए, तुम भी आ सकते हो, हम भी आ सकते हैं, तुम भी पढ़ सकते हो, हम भी खेल सकते हैं, वहां पर आप इवन शुरू में रख दीजिए, काम बन जाएगा। लेकिन अब धरती से हिलने लगी, धड़। क्या सवाल यह है, अभी तुमने ऑल्सो बताया था, अब तुम कह रहे हो तुम इवन भी लगा सकते हो, तो मतलब कुछ भी लगा दे, कोई सा भी नहीं। आप सिचुएशन समझो, यूज तो सीख लिया, आप सिचुएशन देखो नेक्स्ट वाली स्लाइड में। भैया अब करते हैं कंपैरिजन, और कंपैरिजन कुछ इस तरह से है कि इवन लगता है कंपेयर विद सेल्फ के लिए, और ऑल्सो लगता है कंपेयर विद अदर्स के लिए। मतलब अगर अपनी एबिलिटी को, अपनी काबिलियत को खुद से ही बता रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो वहां पे इवन का यूज लगाएंगे, यूज करेंगे। और अगर किसी दूसरे बंदे से कर रहे हैं तो वहां ऑल्सो का यूज करेंगे। अब एक ही सेंटेंस को 2 सिचुएशन से बनाकर दिखाता हूं। जैसे मुझे कहना है मैं भी नाच सकता हूं, मैं भी नाच सकता हूं। अब इसमें अगर सेल्फ से कंपेयर कर रहा है कि मतलब अरे वहां पार्टी है, वहां सब नाचेंगे, अरे यार मैं कह रहा हूं यार मैं भी नाच सकता हूं, मुझे भी भेज दो, तो मैं उनसे अपने आप को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी एक एबिलिटी, अपनी एक काबिलियत बता रहा हूं। तो यहां पे सेल्फ से अपने आप को कंपेयर कर रहा हूं, तो यहां ऑल्सो का नहीं इवन का यूज करेंगे। तो इंग्लिश होगी इवन आई कैन डांस, इवन आई कैन डांस, इवन शुरू में लगाना है इसलिए शुरू में लगाया। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को कोई सामने लगा, अरे बता राहुल बड़ा अच्छा डांस करता है, भाई साहब राहुल का मुकाबला कोई नहीं है, तो मैं कहूं ओ भैया मैं भी नाच सकता हूं, ऐसा नहीं है, हमने भी सीखा है। तो अब मैं कंपेयर कर रहा हूं, उसने जिसका नाम लिया उसके नाम से मैं अपनी बात को कंपेयर कर रहा हूं, कह रहे वो क्या चीज है, मैं भी कर सकता हूं ये तो यहां पे कंपेयर विद अदर्स हो रहा है, यहां ऑल्सो लगाएंगे। तो इंग्लिश होगी आई कैन ऑल्सो डांस, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, वो नाच सकता है, तुम तो बिल्कुल बड़ाई कर रहे हो उसकी, ज्यादा ही
वो पावरफुल हो रहा है, माइकल जैक्सन का फूफा हो रहा है, आई कैन ऑल्सो डांस, ये हो गया। एक बार फिर से देखते हैं, जैसे मुझे कहना है कि मैं भी अंग्रेजी बोल सकता हूं, मैं भी अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो अगर मैं इससे खुद से ही कंपेयर कर रहा हूं, भाई वहां जॉब लग रही है, वहां पर इंग्लिश वालों की रिक्वायरमेंट है, अरे सर मैं भी अंग्रेजी बोल सकता हूं, प्लीज मुझे ही भेज दो, तो मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई बोले या ना बोले, मैंने कहा मैं भी अंग्रेजी बोल सकता हूं, सर मुझे ही भेज दो, तो यहां पे इवन का यूज करेंगे क्योंकि सेल्फ से कंपेयर हो रहा है। इवन आई कैन स्पीक इंग्लिश, इवन आई कैन स्पीक इंग्लिश। लेकिन अगर सामने वाला बंदा कहे भाई साहब क्या बेहतरीन लड़का है उनका, भाई इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश में इंग्लिश 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 ऐसे बोलता है, तो मैं जल गया, मेरी जल गई, मैं फूक गया वगैरह, अरे मैं भी अंग्रेजी बोल सकता हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो मैं उसे देख के फूक गया, तो यहां पे फूक गया मतलब मैंने उससे अपने आप से कंपेयर कर लिया, तो ऐसी कंडीशन में मैं कहूंगा आई कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, क्या है बुलाज है। तो यहां पे समझ गए अब आप, तो ये सिचुएशन होती है जो आपको लगभग किसी वीडियो में देखने को नहीं मिली होगी, हमारी पागलपन वाली वीडियो में देख सब्सक्राइब करे भी ना देख रहे हो, अरे सत्यानाश। चलो सही है, अब इन दो का यूज तो हो गया, ऑल्सो इवन का। आओ अब आगे बढ़ते हैं और किसका, टू का और एज वेल का यूज सीखते हैं। चलो तुम नेक्स्ट वाली स्लाइड देखो, और भैया नेक्स्ट वाला है एज वेल। एज वेल अब इसका भी हिंदी में मतलब होता है भी, एज वेल का भी मतलब होता है भी, लेकिन इसके लगाने की सिचुएशन, पोजीशन सुनो, पोजीशन है सेंटेंस प्लस एज वेल, यानी कि एज वेल जो होगा वो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में लगेगा। जैसे इवन था ना वो बिल्कुल शुरू में लग रहा था, और वो ऑल्सो था ना वो बिल्कुल हेल्पिंगर के बाद लग रहा था। ये जो एज वेल है ये हमेशा लास्ट में लगेगा, इसे हमेशा हम लास्ट में लगाएंगे। चलो इसमें दो सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि मैं अंग्रेजी भी बोल सकता हूं, मैं अंग्रेजी भी बोल सकता हूं, तो इसकी इंग्लिश होगी आई कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल, आई कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल। पहले था मैं भी अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो वहां ऑल्सो इवन लग रहा था, तो पता ये चला अगर सब्जेक्ट के बाद भी हो, मैं भी, तुम भी, हम भी, वह भी, पापा भी, तो इवन या ऑल्सो में से कोई एक, लेकिन सिचुएशन वही वाली हो गई कि भाई सेल्फ से कंपेयर करें या अदर से कंपेयर करें। और अगर ऑब्जेक्ट के बाद आए तो एज वेल और टू, इन दो में से कोई एक लगाएंगे। दोनों कब कब लगाने, सिचुएशन डिस्कस करेंगे। सो मैं अंग्रेजी भी बोल सकता हूं, यहां अंग्रेजी के बाद भी आया ऑब्जेक्ट के बाद, तो ऑल्सो या टू में से कोई एक लगाना था, टू आगे पढ़ेंगे, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल। या फिर मैंने कहा मैं ताजमहल भी देख चुका हूं भाई साहब, तो मैं भी नहीं कह रहा हूं, मैं ताजमहल भी जो है वो ताजमहल के बाद लग रहा है, अगर मैं के बाद लग जाता तो ऑल्सो या वो लगता इवन वाला, तो मैं ताजमहल भी देख चुका हूं, तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव सीन द ताजमहल एज वेल, आई हैव सीन द ताजमहल एज वेल। तो इस तरह से जब भी ऑब्जेक्ट के बाद भी आए हिंदी में, तो अंग्रेजी में आप एज वेल लगा सकते हैं, और अंग्रेजी में एज वेल हमेशा लास्ट में लगता है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है टू, ये TO2 नहीं है, TOO2 है, और इसका भी हिंदी में मतलब होता है भी। अब इसकी पोजीशन सुनो, इसकी पोजीशन है सेंटेंस प्लस टू, यानी कि ये भी एज वेल की तरह लास्ट में ही लगेगा। सही है, ये भी एज वेल की तरह लास्ट में ही लगेगा। सेंटेंस बना लो फिर लास्ट में टू लगा दो। चलो बनाते हैं, मैं अंग्रेजी भी बोल सकता हूं, मैं अंग्रेजी भी बोल सकता हूं, तो इसकी इंग्लिश होगी आई कैन स्पीक इंग्लिश टू, आई कैन स्पीक इंग्लिश टू। मैं ताजमहल भी देख चुका हूं, आई हैव सीन द ताजमहल टू, आई हैव सीन द ताजमहल टू। अब यही दोनों एग्जांपल्स हमने एज वेल वाले में भी लिए थे, लास्ट में एज वेल लगा दिया था, यही दोनों इसमें ले लिए, टू लगा दिया। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा अच्छा एज वेल और टू मतलब कोई भी एक दूसरे की जगह लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ऐसा नहीं है, बस सेंटेंस बना के दिखाए थे, अब मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूं कि एज वेल और टू दोनों अलग अलग लगते हैं कहां। यूज तो सीख लिया, अब इनकी सिचुएशन समझ लो, फिर ससुरन चारों को कंपेयर करके दिखाऊंगा। तुम उलझ तो नहीं रहे, सुसु करिए, जाओ फिर आके देखना, वीडियो को पॉज कर दो। चलो इतने में नेक्स्ट वाला दिखाऊं, और भैया कंपेयर कुछ इस तरीके से है, आ जाओ लोट आए सुसु करके सुनो। कंपैरिजन कुछ इस तरह से है कि एज वेल लगता है कंपेयर करने के लिए और टू लगता है नॉट कंपेयर के लिए, यानी जहां कंपेयर ना किया जाए। एग्जांपल देखो, जैसे मैंने कहा मैं अंग्रेजी भी बोल सकता हूं, मैं अंग्रेजी भी बोल सकता हूं, तो खाली मैं किसी को अंग्रेजी के बारे में बता रहा हूं कि भाई देखो मैं अंग्रेजी भी बोल सकता हूं, मुझे जो है अंग्रेजी आती है और मैं पढ़ा लिखा हूं। तो यहां पे मैं किसी चीज से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, यानी किसी चीज के कंपैरिजन में या किसी चीज के अलावा के सेंस में नहीं बता रहा हूं, तो यहां पे टू का प्रयोग करेंगे। नॉट कंपेयर हो रहा है, सो आई कैन स्पीक इंग्लिश टू। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूं, पहले मैं हिंदी की बात कर रहा था, मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, मैंने गुजराती, मराठी, पंजाबी भी सीखी है और मैं इंग्लिश भी बोल सकता हूं, तो यहां पे मैं बाकी लैंग्वेजेस के बाद बोल रहा हूं कि इनके अलावा तथा
तथा तथा इनके साथ साथ कंपेयर करके कि मैं ये भी बोल सकता हूं, तो यहां पे हम एज वेल का यूज करेंगे, टू का नहीं करेंगे, तो हो जाएगा आई कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल, आई कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल। या फिर जैसे मुझे कहना है मैं ताजमहल भी देख चुका हूं, तो मैं ताजमहल की बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा तुमने ताजमहल देखा है, मैंने कहा मैं ताजमहल भी देख चुका हूं, बहुत अच्छी जगह है। तो यहां पे मैं किसी और चीज से कंपेयर नहीं कर रहा, मैं तो उसकी बात का जवाब दे रहा हूं, तो नॉट कंपेयर टू का यूज करेंगे। आई हैव सीन द ताजमहल टू, आई हैव सीन द ताजमहल टू, यहां तो ये हो गया। और अगर मैं कहूं मैंने लाल किला देखा है, मैंने इंडिया गेट देखा, और हाँ मैं ताजमहल भी देख चुका हूं, तो यहां पे मैं पहले किसी और का नाम ले रहा था, और उनके अलावा उनके साथ साथ देखो एज वेल तथा, कि वो तो देखा ही है, तथा ताजमहल भी देख चुका हूं, तो यहां पे एज वेल का यूज होगा, कंपेयर हो रहा है। आई हैव सीन द ताजमहल एज वेल, आई हैव सीन द ताजमहल एज वेल। सही है। अब तुम कहना हाँ सर आपकी वो वाली वीडियो देखी मैंने और हमने ये वाली भी देखी है, तो एज वेल हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ साथ उसके तथा वो तथा ये ऐसे हो गया। एज वेल का दूसरा अर्थ तथा भी होता है। अब इन दोनों को कंपेयर कर लिया, अब बस 1 मिनट के अंदर अब चारों को कंपेयर करते हैं, और भैया अब ये आ गए एक साथ चारों एक ही पेज पर, इवन ऑल्सो एज वेल और टू। वैसे तो इन चारों का ही हिंदी में मतलब होता है भी, यानी हिंदी के वाक्य में भी दिखाई दे जाए तो इन चारों में से कोई एक लगाना है, लेकिन इन चारों का मतलब भी होने के बाद भी इनको 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, इवन और ऑल्सो, ये दोनों भैये भैये हैं, एक कैटेगरी ये हुई, और एज वेल और टू ये दोनों आपस में सगे भैये हैं, दूसरी कैटेगरी ये हुई। तो 2 कैटेगरी हो गई, एक इवन और ऑल्सो की, एक एज वेल और टू की। अब सेंटेंस देखो, इवन और ऑल्सो वाला सेंटेंस है मैं भी अंग्रेजी बोल सकता हूं, और टू और एज वेल वाला सेंटेंस है मैं अंग्रेजी भी बोल सकता हूं। तो पता ये चला जहां सब्जेक्ट के बाद हिंदी में भी आए, मैं भी, तुम भी, हम भी, ये भी, चाचा भी, पापा भी, तो वहां पे इवन और ऑल्सो में से कोई एक लगाएंगे, कोई एक लगाएंगे। अब वो सिचुएशन अलग अलग है कि सेल्फ कंपैरिजन हो या अदर से कंपैरिजन हो, तो दोनों में अलग कर लेंगे कौन सा अलग कब लगेगा। लेकिन अगर भी सब्जेक्ट के बाद ना हो के ऑब्जेक्ट के बाद हो, मैं भी, तुम भी के बजाय मैं कार भी चला सकता हूं, मैं मोबाइल भी खरीदूंगा, मैंने ताजमहल भी देखा है, यहां पर सब्जेक्ट का नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट के बाद भी आ रहा है, तो फिर ये दूसरा वाला जो जोड़ा है भैयों का जो है एज वेल और टू वाला, फिर ये लगेगा। और अब इसमें अलग अलग अपने आप कर लेना, वो भी बताया था कि कंपेयर हो तो वो वाला लगाना है एज वेल वाला, और कंपेयर ना हो तो वो टू वाला लगाना है। अब पूरी वीडियो को दोबारा से बैठ के तसल्ली से देखना, नोट्स तैयार करना, पक्का समझ में आ जाएंगे। नहीं आए तो कोई बात नहीं ना, दोबारा देख लेना, 3 बार 4 बार 1 लाख बार। सही है। अब आपके लिए छोटा सा वर्क है, लगाओ। ये रहे भैया 3 सेंटेंसेस, इन तीनों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना, देखना कौन सा वाला यहां पर क्या लगेगा, अपनी मर्जी से अच्छा सा लगाना सही तरीके से। आपने इस होमवर्क को इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर देना, मैं अपना हार्ट दूंगा, सभी एक दूसरे के होमवर्क को चेक भी कर लेना, किसी कोई गलती तो बता देना। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह का ग्रुप जो भी है वहां पर शेयर कर देना, और साथ ही साथ जाते जाते इस वीडियो को प्यारा सा लाइक देकर जाना।